हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने यहाँ आगे आपके लिए लेके आई हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये 100+ क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इससे पहले भी मैं इसके 3 पार्ट बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्लस और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन रूरल एरियाज काउ डंग इज़ यूज टू कोट द वॉल एंड फ्लोर्स ऑफ हट्स टू। जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनमें गाय का गोबर यूज़ किया जाता है दीवारों की परत बनाने के लिए और फर्श की परत बनाने के लिए। जो हट्स होती हैं, झोपड़ी होती है उनकी। क्यों काउ डंग का यूज़ क्यों किया जाता है? ए, गिव अ नेचुरल कलर टू द फ्लोर, ताकि फर्श को नेचुरल कलर मिल सके। बी, कीप द इंसेक्ट्स अवे, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको दूर भगाने के लिए। सी, मेक देम स्मूथ एंड क्लीन, साफ रखने के लिए और स्मूथ सरफेस बनाने के लिए। डी, मेक देम रफ, खुरदरा सरफेस बनाने के लिए। तो जो गाय का गोबर यूज़ होता है हट्स में बनाया जाता है, जो झोपड़ियाँ होती हैं उसकी जो दीवारें होती है प्लस उसका जो फ्लोर होता है, नीचे का जो फर्श होता है, उसमें सब क्या होता है, वो गाय का गोबर से उसको बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं ताकि जितने भी आसपास में जो भी कीड़े मकोड़े हैं उसमें ना लगे और उससे वो दूर हो जाएं। सो इसका आंसर होगा बी, कीप द इंसेक्ट्स अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउसेज ऑफ लेह एंड लद्दाख। जो ये नीचे दिए हुए हैं 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से हमें बताने कि लेह एंड लद्दाख में क्या पाया जाता है, किस तरह की विशेषता है वहाँ पे, जो वहाँ के घर हैं उनके लिए। ए, स्लांटिंग वुडन रूफ मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, मतलब जो उसके ऊपर की जो रूफ है, जो छत है, वो झुकी हुई होती है। बी, ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, जो उनका नीचे का फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, वो बिना विंडो के होता है। सी, थिक वॉल मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम, जो उनका जो वॉल होती है वो पत्थरों से, लाइम से और मिट्टी से बनती है। डी, वुडन फ्लोर्स होते हैं उनके, जो लकड़ी के नीचे का जो फर्श होता है वो लकड़ी का होता है। तो जो लेह एंड लद्दाख के जो घर होते हैं उनकी ये खासियत होती है कि वो स्टोन से बनते हैं प्लस वो 2 फ्लोर्स के होते हैं और उनकी जो कोटिंग होती है वो मड और लाइम की होती है और जो उनका फ्लोर होता है वो लकड़ी का होता है। तो इसमें देखते हैं ए, स्लांटिंग वुडन रूफ मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स। स्लांटिंग रूफ, जो झुकी हुई छत होती है, वो जहाँ वहाँ ज़्यादातर पाई जाती है, जैसे कि असम जैसी जगह में जहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडोज़, ये है इसकी खासियत। लद्दाख में क्या होता है, जो नीचे का जो फ्लोर होता है उसमें कोई भी विंडो प्रेजेंट नहीं होती है। सी, थिक वॉल मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम, और उसकी जो वॉल होती है वो स्टोन्स की बनी होती है प्लस मड प्लस लाइम की बनी होती है। डी, वुडन फ्लोर्स, लकड़ी के उसके फर्श होते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा बी, सी, डी। देखो किसमें डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका सीधा आंसर, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अ बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट हाई अपॉन अ ट्री, दिस बर्ड कुड बी। एक चिड़िया है जो अपना घोंसला पेड़ के ऊपर बनाती है, उस बर्ड का नाम क्या है? ए, सनबर्ड, बी, इंडियन रॉबिन, सी, क्रो, डी, डव। तो ए, सनबर्ड जो है वो अपना जो नेस्ट बनाती है, जो घोंसला बनाती है, वो ब्रांचेस में बनाती है, जो पेड़ की तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, उसमें बनाती है, वो भी झुका हुआ होता है, तो ये तो होगा नहीं। बी, इंडियन रॉबिन जो है वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, तो ये भी नहीं होगा। डी, डव क्या है? डव एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस प्लांट होता है उसके ऊपर अपना घोंसला बनाती है। तो जो सिर्फ इसमें सी ऑप्शन सही है, क्योंकि क्रो ही एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ों के टॉप पे जाके घोंसला बनाता है, तो इसका आंसर होगा सी, क्रो। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ रिटन बाय अ स्टूडेंट अबाउट हिज हाउस इन अ विलेज। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें बताया गया कि एक बच्चा अपने विलेज के बारे में बता रहा है। आई हैव कम फ्रॉम अ विलेज, इट रेन्स हैविली एट आवर प्लेस। वो बता रहा है कि मैं एक वैसे ग्रामीण इलाके से आया हूँ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। हैंस आर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to feet अबव द ग्राउंड, और जो हमारे घर बने हुए हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बने हुए हैं ग्राउंड लेवल से। दे आर मेड ऑन बैम्बू पिलर, जो ये बांस के डंडे होते हैं उनके ऊपर बनाए गए हैं। द इनर साइड्स ऑफ आर हाउस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, जो उनके घर का अंदर का जो एरिया होता है वो भी लकड़ी के थ्रू बना हुआ है। द विलेज मस्ट बी इन, ये विलेज, ये जो गाँव है ये कहाँ है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, असम, सी, तमिलनाडु, डी, उत्तराखंड। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे इस तरह के घर पाए जाते हैं जो बांस के डंडे पे बनते हैं
और आप इसमें से समझ ही जाते हैं कि असम ही एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है और वहाँ पे ही इस तरह के घर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन आवर कंट्री इज अ कोल्ड डेजर्ट। हमारे देश में एक ऐसी कोई प्लेस है जिसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, इनमें से ये क्या है? ए जैसलमेर, बी मेघालय, सी लद्दाख, डी दार्जिलिंग। तो जैसलमेर तो गर्मी की जगह है बहुत, मेघालय में बारिश पड़ती है बट उसको कोल्ड डेजर्ट तो नहीं बोलेंगे, सी लद्दाख वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, डी दार्जिलिंग। तो इसका आंसर होगा सी लद्दाख, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो उसको ही हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 6। Crows makes their nest high upon a tree using all kind of things, even pieces of woods and wire. कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अपना जो घोंसला होता है वो पेड़ के ऊपर जाके बनाता है। और क्या यूज़ करके? जो तारे होती हैं, जो लकड़ी होती है, उसका यूज़ करके वो अपना घोंसला बनाता है। अ क्लेवर बर्ड हु डज नॉट मेक्स इट्स ओन नेस्ट। एक चालाक पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। एंड लेज एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। और वो अपने अंडे कहाँ देता है? कौवे के घोंसले में। द पुअर क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग। और वो जो कौवा होता है वो उसके अंडों की भी देखभाल अपने अंडों के साथ करता है। विच बर्ड इज दिस। कौन सा ऐसा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में जाके अंडे देता है और अपना खुद का घोंसला नहीं बनाता है? ए बारबेट, बी कोयल, सी सनबर्ड, डी इंडियन रॉबिन। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा कोयल, क्योंकि कोयल ही एक ऐसा पक्षी है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट। इनमें से कौन सा एक ऐसा पक्षी है जो अपना जो घोंसला है वो कैक्टस प्लांट, जो जहाँ तक डेजर्ट इलाके में पाए जाते हैं कैक्टस प्लांट, उसके ऊपर बनाता है। जो उसके कांटे होते हैं उनके ऊपर वो अपना घोंसला बनाता है। ए सनबर्ड, बी वीवर बर्ड, सी रॉबिन बर्ड, डी डव। तो डव ही एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको पहले भी कि वो क्या करता है, वो अपना जो घोंसला होता है वो कैक्टस प्लांट के थॉर्न्स के ऊपर, यानी कि उसके जो कांटे हैं उसके ऊपर बनाता है अपना घोंसला। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, इसका कलर भी वाइट होता है। तो ये ही एक ऐसा पक्षी है जो अपना नेस्ट कैक्टस प्लांट के ऊपर बनाता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी डव। क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाउसेज। कुछ विशेषताएं दी हुई हैं घरों के बारे में, देखते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडोज़। जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। बी स्लांटिंग वुडन रूफ मेड ऑफ ट्री ट्रंक। और जो छत होती है वो किससे बनी होती है? पेड़ की तने से। सी हाउस मेड 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। और जो ये घर होते हैं 10 से 12 फीट बने होते हैं ऊपर ऊंचाई पे ग्राउंड लेवल से। डी थिक वॉल्स मेड ऑफ मड स्टोन एंड लाइम। और जो इसकी जो दीवारें होती हैं वो मड और स्टोन प्लस लाइम की कोटिंग से बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लद्दाख हाउसेज ऑफ लेह एंड लद्दाख। तो जो लद्दाख में जो घर पाए जाते हैं वो पहली बात तो पत्थर के बने होते हैं और उसकी जो बिल्डिंग होती है वो 2 फ्लोर्स की होती है। और वो क्या करते हैं, वो खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें अपने जितने भी जानवर हैं उनको रखते हैं। और उसकी जो रूफ़ होती है, जो छत होती है, वो पेड़ के तने से बनती है। और क्या था उसमें कि वो जो कोटिंग होती है उनकी दीवारों पे वो किससे होती है? मिट्टी से प्लस लाइम से होती है। तो इसमें देखते हैं हम कौन सी विशेषताएं लद्दाख की हैं। ए ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडोज़, ये तो बिल्कुल ठीक है, लद्दाख की ये होते हैं कि उसमें कोई विंडो नहीं प्रेजेंट होगी। बी स्लांटिंग वुडन रूफ मेड ऑफ ट्री ट्रंक। और वो जो छत होती है उनकी वो पेड़ के तने से बनती है। सी हाउस मेड 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। नहीं, ये तो नहीं होता कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पे पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। नहीं, ये तो बैम्बू पिलर्स वाले जो घर होते हैं ना, जो असम रीजन में बनाए जाते हैं, वहाँ पे होती है। ये उन घरों की विशेषताएं हैं। डी थिक वॉज मेड ऑफ मड स्टोन एंड लाइम, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी लद्दाख की घरों की विशेषताएं में आता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ए सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। डोंगा और हाउस इन वाटर। डोंगा एक जो घर होते हैं वो पानी में बनाए जाते हैं। इज़ प्रेजेंट ऑन द बोट विद डिफरेंट रूम्स। और वो किस पे बनाए जाते हैं? जो नाव होती हैं उनके ऊपर घर बनाए जाते हैं जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी कश्मीर, डी गोवा। तो दिल्ली में तो पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ पे यहाँ इतना
कोई रीजन, एक इलाका है जहाँ पे बोट वगैरह हो, और पंजाब में नहीं है। सी कश्मीर। तो मैंने आपको ये पढ़ा चुकी हूँ कि डोंगा जो बोट्स होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती है, दाल लेक में। जो ये बोट होती है उसमें घर बनाया जाता है, एक तरह से रूम्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे, और उसको क्या बोलते हैं, डोंगा। और ये कहाँ पाया जाता है, दाल लेक में। याद करना, डोंगा और दाल लेक, तो ये सिमिलैरिटी है। और ये कहाँ होती है दाल लेक, कश्मीर में। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, कश्मीर, सी कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया इज लिंक्ड टू द क्लाइमेटिक कंडीशन इन विच दे आर बिल्ड। जो घरों के जो स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्रामीण इलाकों में होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। देयर इज़ अ विलेज वेयर हाउसेज हैव द फॉलोइंग फीचर। एक ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताया गया है जिसकी विशेषताएं बताई गई हैं। ए, हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। तो आप ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा कि बैम्बू पिलर्स वाले और जो हाउसेज होते हैं प्लस जो पत्थर वाले हाउस होते हैं जो कश्मीर में पाए जाते हैं, इनका क्वेश्चन ज़्यादातर सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये आप दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ये रिपीटेडली आ रहा है क्वेश्चन बार बार। हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, जो बांस के पिलर बना के उनके ऊपर घर बनाया जाता है। बी, इनसाइड ऑफ हाउसेज मेड ऑफ वुड, और जो घर के अंदर का जो होता है दीवारें जो होती हैं वो भी लकड़ी की होती हैं। सी, हाउसेज आर मेड 3 to 4 मीटर अबव द ग्राउंड। 3 to 4 मीटर मतलब 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बनाया जाता है ग्राउंड लेवल के। रूफ्स आर मेड विथ स्लोप, और जो उसकी जो छत होती है वो झुकी हुई होती है ताकि जब बारिश पड़े तो वो नीचे आ जाए बहकर। तो इफ़ इन द विलेज इट रेन्स हैविली द विलेज शुड बी अ पार्ट ऑफ, और इफ़ इन द विलेज मतलब एक गांव के बारे में बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो विलेज कौन सा है। ए, असम, बी, उत्तर प्रदेश, सी, राजस्थान, डी, बिहार। तो मैंने क्या बताया था, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जब भी बैम्बू पिलर्स का जिक्र आ रहा हो और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घर बन रहे हो तो वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि बारिश ज़्यादा, जैसे उन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उससे ज़्यादा क्या होता है कि कभी कभी फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो इसलिए 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे अपने घर बनाते हैं ताकि जब भी पानी आए तो वो उनके घर ना बहें। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है हमारा, ए, असम। Thanks for watching the video. Do like and subscribe if you like it. Thank you so much.